श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम, देवी के 1000 नाम। पर ये सिर्फ नाम कहाँ है, ये तो अपने आप में गहरे दर्शन हैं, साधना के सूत्र हैं। बिल्कुल, हर नाम एक रहस्य खोलता है। हाँ, और आज हम इसी अद्भुत स्तोत्र के एक खास श्लोक पर, मतलब श्लोक संख्या 35 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, श्लोक 35 बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास जो जानकारी है वो श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम, देवी का मंत्रमय स्वरूप नाम के स्रोत से है। इस एक श्लोक में देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप का अहम एक ऐसा पहलू है जो उनके शरीर को सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। सही कहा, ये सिर्फ वर्णन नहीं है, ये देवी के शक्ति स्वरूप का एक नक्शा है, आप कह सकती हैं। बिल्कुल, एक नक्शा। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं, देखते हैं हमें कहाँ ले जाता है। जरूर। तो सबसे पहले आइए वो श्लोक सुनते हैं जिस पर आज बात होनी है, ध्यान से, श्रद्धा से। जी। कंठाधः कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणे शक्तिकूटे कत्तापन्न कट्यधोभाग धारिणी। तो ये श्लोक साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ लगता है ना? जी बिल्कुल, 2 पंक्तियां, 2 अलग अलग पर जुड़े हुए पहलू। हाँ, तो पहला हिस्सा है कंठाधः कटी पर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी। शब्दों को देखें तो कंठाधः मतलब गले के नीचे से और कटी पर्यंत यानी कमर तक। जी। तो देवी का गले से कमर तक का जो हिस्सा है वो मध्यकूट स्वरूपिणी है, मतलब मध्यकूट का स्वरूप। अब ये मध्यकूट ये क्या चीज है? ये कोई आम शब्द तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये श्री विद्या साधना का एक, आप कहिए, बहुत ही अहम और गोपनीय पहलू है। अच्छा। हाँ, श्री विद्या में एक परम शक्तिशाली मंत्र है, पंचादशी महामंत्र। हाँ, सुना है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये महामंत्र ऊर्जा और चेतना के 3 हिस्सों या खंडों में बटा है। इन्हीं को कूट कहते हैं। अच्छा, 3 कूट। जी, और मध्य कूट इसी पंचादशी महामंत्र का दूसरा यानी बीच वाला खंड है। ओह, तो ये पंक्ति सीधे कह रही हैं कि देवी का कंठ से कमर तक का शरीर, मतलब उनका बीच का हिस्सा, वो इस दूसरे कूट का ही स्वरूप है, जीता जागता। बिल्कुल, जीता जागता स्पंदित होता हुआ स्वरूप। ये कोई सिर्फ मतलब उपमा या अलंकार नहीं है, ये एक तात्विक सच्चाई बताई जा रही है यहाँ। ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। हम तो शरीर को बस क्या कहते हैं, मांस हड्डी वहां ढांचा समझते हैं, और यहाँ शरीर के एक हिस्से को सीधे एक गूढ़ मंत्र के खंड से जोड़ा जा रहा है। हाँ, इसका गहरा मतलब क्या हो सकता है फिर? सिर्फ ये कि वो हिस्सा उस मंत्र जैसा है या कुछ और भी? हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये देवी के स्वरूप की जो क्रियात्मक वास्तविकता है उसको दिखाता है। क्रियात्मक वास्तविकता? हाँ, सोचिए, शरीर का मध्य भाग जिसमें हमारा हृदय है, पेट है, ये अंग क्या करते हैं? जीवन को पोषण देते हैं, भावनाएं यही महसूस होते हैं, संतुलन का केंद्र है ये। हाँ बिल्कुल। तो श्लोक कह रहा है कि देवी का ये मध्य भाग सिर्फ भौतिक या भावनात्मक केंद्र नहीं है, ये पंचदशी मंत्र के मध्य कूट की ऊर्जा का ही मूर्त रूप है। अच्छा। और मध्य कूट का संबंध जोड़ा जाता है इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के संतुलन से, सृष्टि के पालन और पोषण की दिव्य क्षमता से। तो जैसे शरीर का बीच का हिस्सा जीवन चलाता है, पोषण देता है, वैसे ही मध्यकूट वो दिव्य संतुलन और पोषण की ऊर्जा है। और देवी का ये हिस्सा उसी ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि को संभाले हुए है, संतुलित रख रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, ये देवी को सिर्फ एक मूर्ति की तरह नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें एक एक्टिव, बैलेंसिंग, पोषण करने वाली कॉस्मिक एनर्जी के केंद्र के रूप में दिखाता है। ये मध्य भाग दिखाता है कि माँ ललिता सिर्फ असीम शक्ति ही नहीं है, वो अगले भाग में आएगा, बल्कि वो परम संतुलन, स्थिरता और करुणा भी हैं, जो सृष्टि में हार्मनी बनाए रखती हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ शक्ति और ज्ञान मिलते हैं, इच्छा और क्रिया बैलेंस होती है। ये विचार ही कितना शक्तिशाली है
कि देवी का विग्रह सिर्फ एक छवि नहीं बल्कि खुद एक वाइब्रेट करता हुआ मंत्र है। हाँ ऊर्जा का एक जीता जागता नक्शा। हाँ उनका हर अंग एक खास शक्ति और ज्ञान का केंद्र है। ये तो पूजा करने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। निश्चित रूप से ये हमें मतलब उपासक को एक गहरे लेवल पर जोड़ता है। जब साधक इस भाव से ध्यान करता है तो वो सिर्फ बाहरी रूप को नहीं पूज रहा होता। हाँ। वो उस आंतरिक संतुलन को, उस पोषण करने वाली शक्ति को अपने अंदर भी महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देवी के इस मध्य भाग में प्रकट होती है। चलिए अब श्लोक के दूसरे हिस्से पर आते हैं। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है। शक्ति कूटय कतापन्न कट्यधो भाग धारिणी। जी, इसका सीधा मतलब हुआ कि देवी का कटी यानी कमर के नीचे का जो भाग है, कट्यधो भाग, वो शक्ति कूट का स्वरूप है या उससे एकतापन्न है, मतलब एक हो गया है। ये शक्ति कूट क्या दिखाता है? शक्ति कूट, जिसे श्री विद्या में कभी कभी योनि कूट भी कहते हैं, ये पंचदशी महामंत्र का तीसरा और आखिरी खंड है। तीसरा खंड, ठीक है। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कूट सीधे सीधे शक्ति से जुड़ा है। मतलब क्रिया शक्ति, सृजन करने की क्षमता, ऊर्जा का वो विस्फोटक रूप, हाँ, इच्छाओं को असलियत बनाने की शक्ति, और अंत में संहार या लय की शक्ति भी। संहार भी? जी, तो देवी का कमर से नीचे का भाग, जो पारंपरिक रूप से पृथ्वी तत्व, आधार, स्थिरता और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है, वो इस परम शक्तिशाली शक्ति कूट का ही स्वरूप बताया गया है। अच्छा, तो अगर हम दोनों हिस्सों को एक साथ रखें, पहला भाग मध्यकूट वो संतुलन और पोषण दिखा रहा है, और ये दूसरा भाग शक्तिकूट ये प्रचंड ऊर्जा, सृजन, क्रिया और यहाँ तक कि संहार भी। ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाएं देवी के स्वरूप में एक साथ कैसे हैं? कोई विरोधाभास नहीं है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही श्री विद्या का सौंदर्य है। असल में कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक अद्भुत तालमेल है। अच्छा, कैसे? देखिए, माँ ललिता पराशक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी, तो उनमें सृष्टि की सारी ऊर्जाएं, सृजन की विस्फोटक शक्ति भी और पालन की संतुलित स्थिरता भी एक साथ पूरे सामंजस्य में मौजूद है। उनका मध्य भाग यानी मध्यकूट उस संतुलन को दिखाता है जो इस प्रचंड शक्ति यानी शक्तिकूट को कंट्रोल करता है, उसे दिशा देता है। हाँ, सही बात है। बिना संतुलन के शक्ति तो विनाशकारी हो सकती है। बिल्कुल, और बिना शक्ति के संतुलन भी क्या कहते हैं, निष्क्रिय हो सकता है। देवी इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और क्या पंचदशी मंत्र का पहला कूट भी देवी के शरीर से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, जो पहला कूट है वाग्भव कूट, उसका संबंध देवी के मुख और सिर वाले भाग से जुड़ा जाता है। ये ज्ञान का, वाणी का और सृष्टि के विचार या संकल्प की उत्पत्ति का स्रोत है। तो देखिए कैसे देवी का पूरा शरीर सिर से पैर तक पंचदशी महामंत्र के तीनों कूटों का, वाग्भव, मध्य और शक्ति, हाँ, वाग्भव, मध्यकूट, शक्तिकूट, इन तीनों का जीवंत साकार रूप बन जाता है। ये सिर्फ एक शरीर नहीं, ये सृष्टि की उत्पत्ति वाग्भव, स्थिति मध्यकूट और लय शक्तिकूट, इस पूरे चक्र का मंत्रमय रूप है। ये तो दिमाग को हिला देने वाली बात है। देवी का पूरा शरीर ही एक महामंत्र है, एक जीवित धड़कता हुआ महामंत्र। हाँ, तो फिर इस श्लोक का और इस पूरी समझ का असल आध्यात्मिक महत्व क्या है? हमने मतलब समझा, मंत्र से कनेक्शन देखा, लेकिन एक आम इंसान के लिए या एक साधक के लिए इसका क्या संदेश है? वो इस ज्ञान का क्या करे? देखिए, इसका सबसे गहरा और परिवर्तन लाने वाला आध्यात्मिक संदेश यही है कि देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी कोई हमसे बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है जिन्हें हमें बस खुश करना है। अच्छा, उनका होना ही ज्ञान है, उनका स्वरूप ही शक्ति है। जब हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और इस समझ के साथ करते हैं कि हम किसी पत्थर या धातु की मूर्ति को नहीं बल्कि साक्षात मंत्र ऊर्जा को देख रहे हैं, तो हमारी चेतना का लेवल ही बदल जाता है। आप कह रही हैं कि ये सिर्फ देवी की तारीफ नहीं है, बल्कि ये ध्यान की एक बहुत शक्तिशाली टेक्निक का इशारा है कि उनके रूप का ध्यान करते हुए
हम असल में मंत्र की शक्तियों को ही बुला रहे हैं। निश्चित रूप से यही तो इसका प्रैक्टिकल पहलू है। ये साधक के लिए एक गाइड है। ये बताता है कि देवी की उपासना सिर्फ फूल चढ़ाने या आरती गाने तक ही नहीं है। हाँ, जब कोई साधक देवी के विग्रह या चित्र के सामने बैठकर ध्यान करता है और इस भाव को गहराई से महसूस करता है कि उनका कंठ से कमर तक का भाग संतुलन और पोषण की मध्यकूट ऊर्जा से धड़क रहा है, उनका कमर से नीचे का भाग सृजन और क्रिया की शक्तिकूट ऊर्जा का स्रोत है और उनका मुखमंडल ज्ञान और संकल्प के वाग्भव कूट का प्रकाश फैला रहा है, तो उसकी साधना ऊपरी नहीं रहती, वो एक गहरी आंतरिक यात्रा बन जाती है। और इस तरह की जागरूक भावपूर्ण साधना का नतीजा क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ मन की शांति या अच्छा महसूस करने तक है, या इसके कुछ ठोस परिणाम भी हो सकते हैं? इसके परिणाम बहुत गहरे और कई स्तरों पर हो सकते हैं। जब साधक देवी की संतुलन वाली शक्ति मध्यकूट पर ध्यान लगाता है तो उसकी अपनी जिंदगी में भी भावनाओं का संतुलन, स्थिरता, हार्मनी आने लगती है। अच्छा। फालतू की चिंताएं, उथल पुथल कम हो सकती है। जब वो उनकी क्रिया शक्ति शक्तिकूट का ध्यान करता है तो उसकी अपनी इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस और जीवन में कुछ नया करने की क्षमता मतलब क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। वाह। आलस और ढीलापन दूर हो सकता है। और जब वो उनके ज्ञान स्वरूप वाग्भव कूट का ध्यान करता है तो उसे स्पष्टता मिलती है, विवेक आता है, सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। संक्षेप में कहें तो ये साधना साधक के अंदर सोई हुई शक्तियों को जगा सकती है, उसे ज्यादा संतुलित, शक्तिशाली और ज्ञानी बना सकती है। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक चाबी है। वाकई ये अद्भुत है। ये समझना कि हम जिसे पूज रहे हैं वो खुद ही शक्ति और ज्ञान का स्रोत है और उनके स्वरूप का ध्यान करके हम उन गुणों को अपने अंदर भी जगा सकते हैं, ये तो साधना को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ। इसीलिए शायद ललिता सहस्रनाम को सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं बल्कि एक रहस्य या गुह्य स्तोत्र मानते हैं। हर नाम, हर श्लोक एक परत खोलता है। सत्य वचन। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा विशाल पेड़ बनने की क्षमता छुपी होती है, वैसे ही देवी के इस मंत्रमय स्वरूप में अनंत शक्तियां और ज्ञान छुपा है। और सहस्र नाम का पाठ या सुनना, खासकर इस गहरी समझ के साथ, उस बीज को हमारे अंदर बोने जैसा है। जब हम सिर्फ शब्दों को रटते नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे अर्थ और ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ पुण्य कमाने का साधन नहीं रहता, ये आत्म सुधार और आध्यात्मिक तरक्की की एक शक्तिशाली प्रक्रिया बन जाता है। सही बात है। साधक देवी के गुणों का चिंतन करते हुए, उनके मंत्रमय स्वरूप का ध्यान करते हुए अनजाने में ही उन दिव्य गुणों को अपने चरित्र और चेतना में उतारने लगता है। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने श्री ललिता सहस्रनाम के 35वें श्लोक के जरिए साफ समझा कि कैसे देवी ललिता का मध्य भाग मतलब कंठ से कमर तक पंचदशी महामंत्र के मध्यकूट का साक्षात स्वरूप है। जी, जो संतुलन, पोषण और इच्छा ज्ञान शक्तियों के तालमेल का प्रतीक है। और हमने ये भी जाना कि उनका कमर से नीचे का भाग शक्तिकूट का स्वरूप है, जो पंचदशी महामंत्र का तीसरा खंड है। हाँ, और ये सृजन की असीम ऊर्जा, क्रिया शक्ति और यहाँ तक कि लय की शक्ति को भी दिखाता है, जो सृष्टि के चक्र को पूरा करती है। ये पूरी चर्चा हमें बार बार इसी बात पर ला रही है कि माँ ललिता स्वयं मंत्रमयी है। वो सिर्फ शक्ति की देवी नहीं बल्कि खुद शक्ति, खुद मंत्र, खुद ज्ञान का मूर्त रूप है। बिल्कुल, वो इस पूरी सृष्टि की रचना, पालन और लय की धुरी हैं। उनका स्वरूप ही ब्रह्मांड का रहस्य है और उसका नक्शा भी। हाँ, उनका स्वरूप एक खुला रहस्य है। जी, जो हमें सृष्टि कैसे काम करती है और उसमें जो दिव्य शक्तियां हैं उन्हें समझने की नजर देता है, और साथ ही ये उस रहस्य तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है, ध्यान और उपासना से। ये ज्ञान सिर्फ दिमागी समझ के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। और शायद सबसे जरूरी बात जो आज समझ आई वो ये है कि जब कोई साधक
इस गहरी समझ और भाव के साथ, ये जानते हुए कि वो सिर्फ बाहरी रूप नहीं बल्कि साक्षात मंत्र ऊर्जा की उपासना कर रहा है, देवी का ध्यान करता है, तो उसकी साधना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, वो एक योग बन जाती है। उसे शक्ति, संतुलन और आत्मज्ञान, इन तीनों की एक साथ प्राप्ति की संभावना खुल जाती है। हाँ, क्योंकि तब उपासक और उपास्य के बीच की दूरी कम होने लगती है। वो देवी से सिर्फ कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि उनके स्वरूप के साथ, उनकी चेतना के साथ एक होने की कोशिश कर रहा होता है, अपने अंदर उन्हीं दिव्य गुणों को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ते हैं। हाँ, अगर देवी का पूरा शरीर ही पंचदशी महामंत्र का साकार रूप है, अगर उनका हर अंग दिव्य शक्तियों और ज्ञान का धड़कता हुआ केंद्र है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ध्यान और आत्म खोज की गहराइयों में उतरकर एक साधक अपने ही अंदर, अपने ही सूक्ष्म शरीर में उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसी दिव्य संतुलन और उसी परम ज्ञान की झलक पा सके? क्या हमारा अपना अस्तित्व भी एक छोटे पैमाने पर उसी दिव्य नक्शे का प्रतिबिंब नहीं है, जिसे बस पहचानने और जगाने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।